हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रोज़ 150 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके सामने लेकर आऊँगी। सो मैंने ऐसा किया, और जिन्होंने मेरे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं वेरी गुड। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड साथ करने के साथ साथ अर्निंग भी की है। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 1451 से 1600 तक के क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे। 1451 इज़ रमा देवी ने 1930 व 1932 के किस कार्यक्रम में योगदान देते हुए जेल गई? 1452 सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में किस प्रथा के विरोध में आंदोलन में भाग लिया? 1453 सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 1454 विजय सिंह पथिक को ऊपर माल क्षेत्र के लोग क्या कहकर पुकारते थे? 1455 पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से किस समाचार पत्र के संपादक से संपर्क स्थापित किया? 1456 महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को कहाँ आमंत्रित किया? 1457 महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, जिन्हें गांधी जी ने ऊपर माल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा? 1458 ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के सदस्य कौन कौन थे? 1459 लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 ईस्वी को समझौते में क्या हुआ? 1460 1927 ईस्वी में हुई किसान पंचायत में कौन कौन उपस्थित हुए? 1461 1927 ईस्वी में हुई किसान पंचायत में पथिक ने किसानों को क्या क्या सुझाव दिए? 1462 1941 ईस्वी में दीवान टी राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को कहाँ भेजा? 1463 राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने बिजोलिया जाकर क्या किया? 1464 बेंगू किसानों को आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली? 1465 बेंगू किसानों ने किन मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया? 1466 बेंगू किसानों ने किसके नेतृत्व में व कब आंदोलन शुरू किया? 1467 बेंगू के किसान 1921 में कहाँ इकट्ठे हुए? 1468 बेंगू किसान आंदोलन में 1923 ईस्वी में गोलीबारी से कौन शहीद हुए? 1469 बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे क्या कहा गया है? 1470 बेंगू किसान आंदोलन किस रियासत का आंदोलन था? 1471 भरतपुर किसान आंदोलन का कारण क्या था? 1472 भूमि बंदोबस्त लागू करने के समय भू राजस्व अधिकारी कौन था? 1473 भोजी लंबरदार ने क्या किया? 1474 जब राज्य ने भोजी लंबरदार के आंदोलन पर कोई ध्यान नहीं दिया तो भरतपुर में 23 नवंबर 1931 को भोजी के नेतृत्व में कितने किसान भरतपुर में इकट्ठे हुए? 1475 भरतपुर किसान आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई? 1476 मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने दिया व कैसे दिया? 1477 मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 1478 मेव किसान आंदोलन में किसानों ने क्या किया? 1479 राज्य सरकार ने मेवों को शांत करने के लिए क्या किया? 1480 1937 ईस्वी में मिस्टर बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ? 1481 अलवर किसान आंदोलन का कारण क्या था? 1482 सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने आंदोलन कब शुरू किया? 1483 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने क्या किया? 1484 बड़ी लगान की दरों के विरोध में अलवर किसानों ने क्या किया? 1485 नीमू चाणा में इकट्ठे हुए किसानों के साथ सैनिक बलों ने क्या किया?
1486 नींबू चढ़ा अलवर हत्याकांड को गांधी जी ने क्या संज्ञा दी? 1487 नींबू चाणा अलवर हत्याकांड का परिणाम क्या रहा? 1488 बूंदी राज्य में किसान आंदोलन का कारण क्या था? 1489 बूंदी किसान आंदोलन कब व कहाँ से आरंभ हुआ? 1490 बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? 1491 किस संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई? 1492 डाबी गांव में किसानों की एक सभा कब हुई? 1493 डाबी गांव में किसानों की सभा पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप कौन शहीद हुए? 1494 एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर कब चालू हुआ? 1495 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी की हिंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में क्या हुआ? 1496 हुडेश्वर महादेव मंदिर में हुई सभा में एकत्र मांग पत्र तैयार करके सरकार को सौंपा गया, जिसका परिणाम नकारात्मक रहने पर किसानों ने क्या किया? 1497 हुडेश्वर महादेव मंदिर में हुए आंदोलन का क्या परिणाम रहा? 1498 जयपुर किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? 1499 जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र क्या था? 1500 किसान आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से हुआ? 1501 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में कितनी वृद्धि की? 1502 सीकर किसान आंदोलन को प्रोत्साहन किसके आने से मिला? 1503 सीकर किसान आंदोलन की गूंज कहाँ उठी? 1504 ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को क्या सलाह दी? 1505 राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने से पूर्व क्या किया? 1506 सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर क्या किया? 1507 जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में क्या बढ़ने लगा? 1508 अक्टूबर 1925 में जाट सभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? 1509 किसने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की? 1510 किस सन में बसंत पंचमी के पर्व पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ? 1510 से 1511 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के जाट समारोह में कितने किसानों ने भाग लिया था? 1512 जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलाथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें क्या किया गया? 1513 राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए क्या देने से इनकार कर दिया? 1514 महायज्ञ कब किया गया? 1515 महायज्ञ के समय किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना से खिन्न होकर राव राजा ने क्या किया? 1516 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 1517 अप्रैल 1935 ईस्वी में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से किस ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा? 1518 कूदन गांव में क्या हुआ? 1519 आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन का परिणाम क्या रहा? 1520 सीकर आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? 1521 सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान कौन थे? 1522 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरबाज के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के साथ क्या किया? 1523 ढूंढ लोध के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों के साथ क्या किया? 1524 शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र भेजकर क्या प्रार्थना की गई? 1525 शेखावटी के नाजिम ने अपनी रिपोर्ट किसे भेजी? 1526 शेखावटी में
कब ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया आरंभ हुई? 1527 से। सीकर पर शेखावती के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत कैसे हुआ? 1528 से। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने किस क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की? 1529। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1530 से। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव क्या बनाने का निर्णय लिया? 1531। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने से रोकने के लिए कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया। इसमें कौन कौन घायल हुए? 1532। डावड़ा डीडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन कब बुलाया गया था? 1533। डीडवाना किसान आंदोलन में भाग लेने कौन कौन पहुंचे? 1534। डीडवाना किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसके निवास स्थान पर ठहरे? 1535। डीडवाना किसान आंदोलन का परिणाम क्या रहा? 1536। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव किस क्षेत्र में थे? 1537। बीकानेर के जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू के किस अधिवेशन में भाग लिया? 1538। बीकानेर के जाट प्रतिनिधियों ने सीकर में कब से कब तक चले विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया? 1539। बीकानेर किसान आंदोलन के समय राज्य के क्षेत्र में कितने लागें विद्यमान थी? 1540। उदरासर के किसानों ने किसके विरुद्ध व कब आवाज उठाई? 1541। उदरासर के किसानों के नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी। इसका परिणाम क्या रहा? 1542। दुधवा खाड़ा गांव जो चूरू के पास है के किसान नेता हनुमान सिंह ने क्या किया? 1543। हनुमान सिंह पहले बादरा में किससे मिला? 1544। महाराजा शार्दुल सिंह से मिलने के बाद हनुमान सिंह कहाँ पहुँचा? 1545। हनुमान सिंह को कब गिरफ्तार किया गया और उन्हें क्या सजा दी? 1546। हनुमान सिंह को जेल से कब व क्यों मुक्त किया गया? 1547। महाराजा ने हनुमान सिंह को शांत करने के लिए क्या प्रलोभन देना चाहा, जिसके लिए हनुमान सिंह ने मना कर दिया? 1548। दुधवा खारा किसान आंदोलन का परिणाम क्या रहा? 1549। प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन कब किया? 1550। रायसिंह नगर में राजनीतिक सभा में क्या हुआ? 1551। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से किसने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की? 1552। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदन सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर क्या किया? 1553। गोगामेडी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन कब किया गया था? 1554। कब अकाल और सूखे में भी कांगड़ के जमींदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया? 1555। कांगड़ के जागीरदार के खिलाफ शिकायत करने किसान कहाँ पहुँचा? 1556। कांगड़ किसान संघर्ष अंत में कब समाप्त हुआ? 1557। बीकानेर के किसान आंदोलनों के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी है। इन्होंने क्या न देने का बिगुल बजाया? 1558। कुंभाराम आर्य बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। इन्होंने कौन सी पुस्तक भी लिखी? 1559। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम किन्होंने किया? 1560। मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? 1561। सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट एफ बिल्डर ने किस गांव से समझौता किया, जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे? 1562। झांक गांव से हुए समझौते में क्या तय हुआ? 1563। 1819 में किसने किसी साधारण संगठन को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौतों को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया? 1564। बिल्डर ने मेरों के साथ क्या किया? 1565। मेरों ने कब से जगह जगह विद्रोह शुरू कर दिया? 1566। नवंबर 1820 में झाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने किनको भयभीत कर दिया था? 1567। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए किसने मेरों पर संयुक्त रूप से आक्रमण किया?
1568 किस सन के अंत तक मेर विद्रोह समाप्त हो गया? 1569 1822 ईस्वी में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन कहाँ स्थापित की गई? 1570 भील मूलतः कैसी जनजाति रही है? 1571 उदयपुर राज्य में भीलों द्वारा विद्रोह कब किया गया? 1572 उदयपुर राज्य में भीलों द्वारा विद्रोह का पहला कारण बताइए। 1573 उदयपुर राज्य में भीलों द्वारा विद्रोह का दूसरा कारण बताइए। 1574 तीसरा कारण बताइए। 1575 उदयपुर राज्य में भीलों द्वारा विद्रोह का चौथा कारण बताइए और उदयपुर राज्य में भीलों द्वारा विद्रोह का पांचवा कारण बताइए। 1577 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। भीलों ने यह कहते हुए क्या किया? 1578 1820 ईस्वी में आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के विरुद्ध भेजा गया। परिणाम क्या रहा? 1579 भील विद्रोह को दबाने में सफलता कब व कैसे प्राप्त हुई? 1580 जनवरी 1826 में किसने अंग्रेजों व उदयपुर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? 1581 जनवरी 1826 में भील मुखिया दौलत सिंह द्वारा भील विद्रोह कैसे समाप्त हुआ? 1582 1826 से 1838 तक भीलों के प्रति कैसी नीति अपनाई गई? 1583 1836 में किस राज्य में भील उपद्रव हुए जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रित कर लिया? 1584 अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर किसके गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी? 1585 मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ था? 1586 मेवाड़ में कहाँ 2 छावनियाँ स्थापित की गई? 1587 1844 में माही काठा एजेंसी के अंतर्गत कहाँ भील व गिरासिया विद्रोह हुए? 1588 बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 के किसके नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला? 1589 बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता हेतु किसके पास भेजा? 1590 बांसवाड़ा राज्य ने कब तक अंग्रेजी सेना की सहायता से भील विद्रोह को कुचल दिया? 1591 किस अवधि के मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी? 1592 दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के किस स्थान के भील विद्रोही हो गए थे? 1593 बांसवाड़ा के महाराणा ने कालीबास के भील विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया? 1594 वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप किस क्षेत्र में भील उपद्रवों की घटनाएं सामने आई? 1595 1863 ईस्वी में उदयपुर के किस स्थान के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए? 1596 1867 ईस्वी में खेरवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य कहाँ के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया? 1597 किस अवधि में बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी? 1598 बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी व शेरगढ़ गांवों के भील किन गतिविधियों द्वारा अशांत रहे? 1599 चिलकारी व शेरगढ़ गांवों के भीलों ने किस अवधि के दौरान खुला विद्रोह कर दिया? 1600 चिलकारी व शेरगढ़ गांवों के भीलों की गतिविधियां कहाँ तक फैल गई थी? धन्यवाद।